1976 यूपी की एक जेल, इमरजेंसी का दौर, दो राजनीतिक कैदी, एक हाथ पसारे, दूसरा उस पर नजर टिकाए। टिकी नजर उठी, हाथ देखने वाला बुजुर्ग बोला, तुम एक दिन बहुत बड़े नेता बनोगे। हाथ जिस जवान का था वो बोला, कितना बड़ा गुप्ता जी? बुजुर्ग ने कहा, यूपी के सीएम जितना बड़ा। नौजवान हंस दिया। उस समय वो 24 साल का था और उसकी पार्टी तीसरे चौथे नंबर पर रहती थी। ऐसे में सीएम बनना बहुत ज्यादा दूर की कौड़ी था, लेकिन 24 साल बाद वो नौजवान सीएम बन गया, उसी बुजुर्गों को हटाकर जिसने उसका हाथ देखा था। ये किसी फिल्म की ओपनिंग नहीं है, बल्कि सच्चा किस्सा है जो लखनऊ में 15 बरस पहले सुनाया जाता था। और उस नौजवान का नाम था राजनाथ सिंह और वो बुजुर्ग थे जनसंघी दौर के नेता, यूपी के सीएम रह चुके राम प्रकाश गुप्ता। महाकुंभ 2025 से सनातन धर्म और संस्कृति का पवित्र आयोजन, जो न केवल परंपराओं और विरासत का संगम है, बल्कि ग्रामीण जीवन में रोजगार और समृद्धि की नई किरण भी लेकर आया है। संगम के किनारे बसे गांवों में इन दिनों बड़ी मात्रा में चूल्हे और उपले बनाए जा रहे हैं। महिलाएं मिट्टी को आकार देकर चूल्हे तैयार कर रही हैं, जो लाखों कल्पवासियों के लिए भोजन बनाने का साधन बनेंगे। यही नहीं, इन चूल्हों की बढ़ती मांग ने सैकड़ों महिलाओं को आर्थिक प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाने का मौका दिया है। हर सुबह दर्जनों महिलाएं अपने गांव में मिट्टी के चूल्हे और उपले तैयार करने में जुट जाती हैं। मेला प्रशासन ने हीटर और छोटे गैस सिलेंडरों के उपयोग पर रोक लगाई है, जिससे पारंपरिक साधनों की मांग और बढ़ी है। यह व्यवस्था पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए है। महाकुंभ केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि सनातन धर्म का हर पर्व समाज के हर वर्ग के लिए है। महिलाओं ने दिखा दिया है कि जब बात आस्था और परिवार की होती है तो वे नेतृत्व करने से पीछे नहीं हटती। महाकुंभ 2025 का यह संगम आस्था के साथ साथ आत्मनिर्भरता और रोजगार का प्रतीक बन चुका है और यह संदेश देता है कि सनातन धर्म सभी का है और सभी के लिए है। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज किस्सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का। जब भी राजनीति में देश के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं की बात आती है तो उसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम सबसे पहले आता है। राजनाथ सिंह 30 मई 2019 से भारत के रक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। 2024 में देश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने के बाद उन्हें एक बार फिर से देश के रक्षा मंत्री के पद पर चुना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, रक्षा मंत्री बनने से पहले राजनाथ सिंह एक फिजिक्स प्रोफेसर भी रह चुके हैं। राजनाथ सिंह का जन्म 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के बभोरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राम बदन सिंह और माता का नाम गुजराती देवी है। राजनाथ सिंह जब 13 साल के थे तभी से वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। राजनाथ सिंह ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से फिजिक्स में मास्टर की डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्होंने केवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय मिर्जापुर में बतौर फिजिक्स प्रोफेसर के रूप में काम किया, लेकिन जल्द ही इसे छोड़ राजनाथ ने राजनीति में एंट्री ले ली। राजनाथ सिंह ने साल 1971 में सावित्री सिंह से शादी की और उनके 2 बेटे और एक बेटी है। उनके बेटे का नाम पंकज सिंह है, जो नोएडा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। राजनाथ सिंह मूल रूप से साल 1974 में राजनीति में आए। इमरजेंसी के दौरान कई महीनों तक जेल में बंद रहने वाले राजनाथ सिंह को 1975 में जनसंघ ने मिर्जापुर जिले का अध्यक्ष बनाया। वहीं पहली बार राजनाथ सिंह ने साल 1977 में चुनाव लड़ा और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर पहली बार सदन पहुंचे। धीरे धीरे वो पार्टी के साथ मिलकर काम करने लगे।
साल 1991 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब रही और भाजपा ने प्रदेश में सरकार बना ली। राजनाथ सिंह इस सरकार में शिक्षा मंत्री बने। राजनाथ सिंह ने शिक्षा मंत्री रहते हुए कई अहम बदलाव किए, जैसे माध्यमिक परीक्षाओं में नकल विरोधी अधिनियम को लागू करना, वैदिक गणित की पढ़ाई शुरू करना और इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में संशोधन करना। वही बीजेपी आला कमान ने साल 1994 में राजनाथ सिंह को राज्यसभा भेज दिया। इसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। धीरे धीरे उनका पार्टी में वर्चस्व बढ़ने लगा और अक्टूबर 2000 में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने खूब ऐलान किए। विपक्षी उन्हें घोषणानाथ कहने लगे। इस दौरान उन्होंने अति पिछड़ों को आरक्षण में आरक्षण देने का सुरगा भी छोड़ा। राजनाथ सिंह ने अपने दौर में बड़े पैमाने पर समूह ग की भर्तियां भी निकाली, उसका भी आरक्षण से हाल हुआ। उनकी अगुवाई में 2002 में चुनाव हुए। बीजेपी बुरी तरह हारी, सैकड़ा तक भी पहुंच नहीं पाई। कुछ महीनों के बाद मजबूरन पार्टी को बीएसपी की मायावती को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। हालांकि राजनाथ के सियासी कद पर इस हार से फर्क नहीं पड़ा। कुछ ही महीनों में अटल ने उन्हें अपनी कैबिनेट में ले लिया, कृषि मंत्री बना दिए गए। 2004 में अटल सरकार गई, आडवाणी की डिप्टी प्राइम मिनिस्ट्री गई और तब उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष पद हथिया लिया। 2005 में आडवाणी पाकिस्तान गए और वहां जिन्ना की तारीफ की। यहां संघ के लोग नाराज हो गए। आडवाणी लौटे, इस्तीफा दिया और नए सिरे से पार्टी अध्यक्ष की तलाश शुरू हुई और रुकी कहां? राजनाथ सिंह पर। संघ के दुलारे, सबको स्वीकार। 2009 तक अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय नेता बन गए। 2009 में गाजियाबाद से चुनकर लोकसभा भी पहुंच गए। 2013 में जब अगले लोकसभा चुनावों की हलचल जोरों पर थी, सब मान चुके थे कि संघ के आशीर्वाद से गडकरी दोबारा अध्यक्ष बन जाएंगे, मगर तभी एक स्कैंडल हवा में तैरने लगा। इल्जाम लगाए गए कि गडकरी जिस पूर्ति ग्रुप से जुड़े हैं उसमें वित्तीय अनियमितताएं हैं। बाद में पार्टी की अंदरूनी जांच में वह बेदाग पाए गए, मगर तब तक अध्यक्षी जा चुकी थी और एक बार फिर किसी और की बदकिस्मती पर सवार होकर राजनाथ सिंह अध्यक्ष बन गए। बता दें, यूपी की सियासत के साथ राजनाथ सिंह केंद्रीय राजनीति में भी सक्रिय थे। साल 1994 में वे राज्यसभा के सदस्य बने। 22 नवंबर 1999 को उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया गया, जिसमें उन्हें भूतल एवं जल परिवहन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की ड्रीम प्रोजेक्ट राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम को शुरू करने का अवसर मिला। साल 2002 में तीसरी बार राज्यसभा का सदस्य बने और 24 मई 2002 को कृषि मंत्री बनाए गए। जनवरी 2004 में उन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला। इस दौरान राजनाथ सिंह ने किसान कॉल सेंटर और कृषि आय बीमा योजना की शुरुआत की, जो काफी चर्चा में रही। राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। पार्टी ने उन्हें ये जिम्मेदारी साल 2005 से 2009 और 2013 से 2014 तक के लिए दी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राजनाथ सिंह को लखनऊ सीट से चुनावी मैदान में उतारा। इस सीट से राजनाथ पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। दूसरी बार यानी साल 2019 में भी बीजेपी ने इसी सीट से टिकट दिया, जहां से जीत हासिल करने में राजनाथ सिंह कामयाब रहे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें लखनऊ सीट से ही चुनावी मैदान में उतारा और एक बार फिर राजनाथ सिंह पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे। मौजूदा समय में राजनाथ सिंह मोदी सरकार में रक्षा मंत्री के पद पर आसीन हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की कमान भी संभाल चुके हैं। एक राजनेता और मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह का सियासी सफर काफी शानदार रहा। राजनाथ सिंह को उनकी सेवाओं के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। वे भारतीय राजनीति में एक सम्मानित और प्रेरणादायक व्यक्ति हैं। राजनाथ सिंह का जीवन और उनकी उपलब्धियां भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनके नेतृत्व में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यूपी में शिक्षा मंत्री के तौर पर किए गए कामों को लेकर आज भी राजनाथ सिंह का फैसला काबिले तारीफ है। उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट इट्स रीजंस एंड रेमेडीज नामक एक पुस्तक भी लिखी है।
खैर, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे यूपी के एक और नए मुख्यमंत्री की नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।